Good morning, my colleagues, Good morning, sir. my friends, and my teachers, very smart people. Today my topic is contribution of Chinese civilization. Actually, now we'll spend a week about contributions of different civilizations to the world civilization. Contributions of different civilizations to the world civilization. So, इसमें हम we will start with China because China is a very ancient civilization dating back to 5000 BC, about 5000 BC. So we will chronologically proceed as per the ancientness of the civilization. So China being a very ancient civilization, so we begin with China. It is 5000 BC old civilization. And it is considered as a cradle of civilization. Now see, naturally Asian civilization, because तब तक तो अमेरिका वगैरह नोन नहीं था, ऑस्ट्रेलिया नोन नहीं था, तो इसका इम्पैक्ट रहा होगा एशिया में ही. अच्छा, अब देखिए, चाइना ने हमें पेपर दिया, बड़ी इम्पोर्टेंस. चाइना ने पेपर दिया, पेपर से ही फिर लिखत पढ़त शुरू हो गई. पेपर से पहले बोझ पत्र पर लिखते थे या पत्तों पर लिखते थे, तो वो भी आर्काइव्स में मौजूद है, वो राइटिंग्स भी, वो लिटरेचर भी मौजूद है, मगर प्रॉपरली पेन डाउन हुआ मटेरियल ऑन पेपर. 11वीं सेंचुरी में पेपर चाइना से कहाँ गया? यूरोप, सिल्क रूट से गया. लेकिन चाइना ने पेपर उससे पहले डिस्कवर किया था. 11वीं सेंचुरी में पेपर गया चाइना से यूरोप, तो उसका मतलब गया इन्होंने पेपर बहुत पहले डिस्कवर किया था. अगर पेपर यूरोप नहीं गया होता तो वो प्रिंटिंग रेवोल्यूशन कैसे हो जाता? अब देखो कितना कंट्रीब्यूशन है कि जिस वक्त पेपर गया यूरोप तो प्रिंटिंग रेवोल्यूशन जो है वो बढ़ गया, उसको काफ़ी अरूज मिला. और पहले प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं. ब्लॉक प्रिंटिंग भी चाइना ही नहीं दी हमें. ब्लॉक प्रिंटिंग भी चाइना ही दी हमें. और ब्लॉक प्रिंटिंग के जरिए पेपर के ऊपर प्रिंट करते थे और फिर वो ब्लॉक्स बनाते थे, फिर वो ब्लॉक से प्रिंट करते जाते थे. आपको ब्लॉक प्रिंटिंग का मैं आइडिया ऐसे देता हूँ. आपने देखा है वो साड़ियों के ऊपर वो नक्शे लगाते हैं, वो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, आजकल भी है. अच्छा, आजकल ब्लॉक प्रिंटिंग हमारे हर जगह इस्तेमाल होती है. बताओ कहाँ इस्तेमाल होती है? अरे आपके दफ्तर में स्टैंपर नहीं है? वो भी एक एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग है. रबर के ऊपर कार्व करते हैं लेटर्स को और फिर ठप्पा डाल दिया. जितने भी आपके पास कागज होते हैं उनके ऊपर ठप्पे पड़ते हैं, प्रस्तुत की मोहर पड़ती है या जिसकी भी मोहर पड़ती है, तो सारी मोहरें तो ब्लॉक प्रिंटिंग के बेस पर है. मतलब इसका इस्तेमाल अभी भी होता है, टेक्सटाइल में भी होता है और नॉर्मल दफ्तरों में भी होता है. अच्छा, फिर पता है क्या, मगर सबसे पहले जो बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन चाइनीज का वो था सिल्क. सिल्क इन्होंने कहते हैं फॉर सेंचुरीज इन्होंने किसी को बताया नहीं है सिल्क कैसे पैदा होता है. इन्होंने ये सीक्रेट रखा था. और सिल्क से इनको काफ़ी आमदनी आती थी. और सिल्क रूट से ही जिस रास्ते से एशिया यूरोप के साथ कनेक्ट हो गया, उस रास्ते का नाम पड़ गया सिल्क रूट, क्योंकि सिल्क वहाँ से ये यूरोप भेजते थे और सिल्क को यूरोप में बहुत पसंद करते थे. ये बड़ी बारी सोर्स ऑफ इनकम था. बट जब इसका सीक्रेट पता लगा, फिर हिंदुस्तान ने भी सिल्क प्रोड्यूस करना शुरू किया और हिंदुस्तान से भी सिल्क निकला. और आपको पता है हमारे साउथ में कांजीवरम सिल्क जो है वो बड़ा फेमस है, वो साउथ से प्रोड्यूस हो जाता है. तो हिंदुस्तान में भी जगह जगह पर सिल्क पैदा होने शुरू हुआ और सिल्क रूट के जरिए वो भी यूरोप पहुंचा. मगर गजब ये है कि सबसे पहले ये चाइनीज ने डिस्कवर किया. अच्छा, अब देखो एक्चुअली इसको इन्वेंशन कहें कि डिस्कवरी कहें, देखो ना, इन्होंने सिल्क वर्म को आइडेंटिफाई किया. फिर सिल्क वर्म को आइडेंटिफाई कर सिल्क ये मालूम हुआ कि जब सिल्क वर्म सीड्स छोड़ता है उसमें से सिल्क वर्म निकलते हैं. वो सिल्क वर्म जो है वो अपने इर्द गिर्द ककून बनाता है. उस ककून को जब पानी में डालते हैं तो धागा निकलता है. ये कोई छोटी बात नहीं. आजकल तो हमें ये बड़ी छोटी बात लगती है. सबसे पहले जब ये किया होगा तो इसमें बहुत टाइम लगा होगा ये डिस्कवर करने. किसने डिस्कवर किया कुछ पता नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे इन्वेंशन और डिस्कवरीज हैं जिनका नाम नहीं पता है, क्योंकि बहुत एंशिएंट है, बहुत पुरानी है डिस्कवरीज. अच्छा, फिर आपको पता होना चाहिए कि सिल्क रूट जो है ये मोस्ट एंशिएंट रूट है. ये भी मोस्ट एंशिएंट. सिल्क रूट ने एशिया को यूरोप के साथ कनेक्ट किया.
तो ये भी एक बड़ा बड़ी इन्वेंशन है। यूरोप को कनेक्ट किया चाइना ने, एशिया को यूरोप के साथ कनेक्ट किया, ये भी एक बड़ा बड़ी कंट्रीब्यूशन है। फिर उन्हें हमें कंपास दिया। कंपास से क्या हुआ, पहले पहले जो ये हमारे नेविगेटर्स थे वो सितारों की तरफ देखते थे, लेकिन सितारों की तरफ देख के डायरेक्शन जानना बड़ा डिफिकल्ट होता था, मगर अब उनको उनके अंदर आर्ट आया था इसका। लेकिन जब कंपास आया तो इट बिकेम वेरी इजी फॉर देम टू नो द डायरेक्शन। अगर डिफरेंट नेविगेटर्स ने डिफरेंट जगहों को नेविगेट किया, उसमें चाइना का जबरदस्त हाथ है। The world has become a global world because of Chinese invention of the compass. इसका मतलब मैग्नेटिज्म उन्होंने ऑलरेडी मालूम किया था, और ये भी पता लगा था डायरेक्शंस क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है ना, किस डायरेक्शन नीडल चलती है। अच्छा, फिर देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिस्मोग्राफ इन्वेंट किया। सिस्मोग्राफ से पहला इंस्ट्रूमेंट सिस्मोग्राफ है दुनिया में जिसने हमें बताया कि भूचाल कितने तीव्रता का है। सिस्मोग्राफ होता है, जब भूचाल आता है तो वो मेजर करता है भूचाल की इंटेंसिटी क्या है। ये भी चाइना ने हमें दिया। कितनी देर तक आ गया। चाइना ने गन पाउडर दिया। अच्छा, गन पाउडर से चाइनीज क्या करते थे, वो पटाखे बनाते थे, फायरवर्क्स, यहाँ पे, लेकिन जो आप दिवाली में पटाखे करते। और ये सड़कें बनाने के लिए पहाड़ों को तोड़ते थे। उसी एक पहाड़ के तोड़ने में शेरशाह सूरी बेचारा मर गया। वो ग्रैंड ट्रंक रोड बना रहा था, तो वो मायना करने निकला तो पहाड़ में छेद करते थे, उसमें डालते थे गन पाउडर, फिर उसको ब्लास्ट करते थे। तो एक बड़ा सारा पत्थर उसके सिर पर लग गया, क्या हो गया, तो ही डाइड। तो सड़क को बनाने में और फायरवर्क्स बनाने में गन पाउडर का इस्तेमाल करते। लेकिन जब गन पाउडर सिल्क रूट के जरिए यूरोप पहुंचा, वो तो बड़े तेज थे रिसर्च में, उन्होंने इसको एज एम्युनिशन इस्तेमाल किया फॉर कैनन्स एंड फॉर रिवॉल्वर्स एंड फॉर गन्स। तो ये इंपॉर्टेंट टूल बन गया फॉर फाइटिंग, फॉर बैटल्स। अच्छा, फिर देखो और आगे चलते हैं। चाय जो आप पी रहे हैं ये भी चाइना से ही आई है। राइस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना। अच्छा, व्हीट वॉज डिस्कवर्ड इन मिडल ईस्ट, रबर वॉज डिस्कवर्ड इन ब्राजील। मगर राइस जो है ना, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज टेकिंग राइस, नॉट व्हीट। और राइस जो है, राइस चाइना ने दिया हमें। कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, आप देखेंगे पेपर करेंसी चाइना ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस की। लोगों ने नहीं मारा पेपर करेंसी, समझ क्या यार, पेपर मैंने दे दिया आपको इतना ठोस वाला चीज, मतलब एक क्विंटल मैंने चावल दिया, आप उधर से कागज दे रहे हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने फिर उनको एनफोर्स किया, जो पेपर करेंसी रिफ्यूज करता है उसको जेल भेजो। तो चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस पेपर करेंसी। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ स्मार्ट दे वर। अच्छा, उसके बाद और क्या किया उन्होंने हाँ, चाइनीज कप, पोर्सलिन कप। अरे, आपको मेटल में चाय पीते थे तो आपका होंठ जलता था, लेकिन कश्मीर ने एक बड़ा तमाशा किया था। उन्होंने उस कप को ना उन्होंने मेटल कप बनाया, मगर कवर प्लास्टिक का बाहर। ना उन्होंने बाहर से उसकी वो दंदर निकाली, वो रिम निकाला। तो जिस वक्त वो चाय का, और नीचे रखा कैंस होता है, वो नीचे से एक मतलब हैंड, उस हैंड से पकड़ते थे, करके जब पीते थे तो जिस वक्त चाय ट्रैवल करती थी फ्रॉम द सेंटर टू दैट रिम, वो ठंडी होती थी। लेकिन उसी बेटर मेथड था पोर्सलिन कप्स, बड़े आराम से चाय पीते हैं। तो पोर्सलिन कप्स में ब्लास्ट फर्नेस उन्होंने, और ब्लास्ट फर्नेस का काम मेटलर्जी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इट वॉज चाइनीज हु इन्वेंटेड द ब्लास्ट फर्नेस। अच्छा, अब देखो फायरवर्क्स भी उन्होंने दिया, टी उन्होंने दी, और पता है राइस उन्होंने दिया। अच्छा, एक और चीज, उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस दी, उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग भी दी, उन्होंने अल्कोहल भी दी। द फर्स्ट कंट्री टू यूज अल्कोहल वाज चाइना। अल्कोहल दिया, अकुपंक्चर दिया, और क्या दिया, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सबसे पहले चाइनीज ने शुरू की है। जैसे आज आपका IAS है, उन्होंने चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दे वर द पीपल टू इंटरव्यू, बिकॉज चाइना बहुत ही बड़ा कंट्री था। इतनी बड़ी कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए स्मार्ट लोग होने चाहिए। स्मार्ट लोगों का सिलेक्शन कैसे किया जाए, वो ब्लॉक प्रिंटिंग से उनके लिए मटेरियल बनाते थे, फिर उनको टेस्ट देते थे, उस टेस्ट के जरिए जो सिलेक्ट होता था उन्हीं को एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाते थे। जैसे आजकल आपका IAS एग्जामिनेशन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ईजाद जो है वो चाइना ने किया है।
और कैसे ये कंडक्ट किया जाए, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का क्या ड्यूटीज है और क्या फंक्शंस है, ये सब उन्होंने तय की थी। तो चाइना वॉज ए वेरी स्मार्ट कंट्री। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पतंग, आप पतंग देखते हो ना? पतंग, Yes, sir. काइट पतंग देखते हो? Kite, आपने yes, देखे हैं पतंग? पता अरे पतंग हर जगह चलते रहते हैं, और पतंग का फेस्टिवल इंडिया में होता है। Yes, sir. काइट पतंग का इंडिया में फेस्टिवल होता है। ये पतंग आया कहाँ से? ये चाइना चाइना से। चाइना इंट्रोड्यूस काइट, और वो काइट हर सिविलाइजेशन में इस्तेमाल होती है। अब देखो, चाइना ने जो जो इंट्रोड्यूस किया, तो हम गलत नहीं कहते हैं चाइना इज द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। पेपर इन्होंने हमें दिया, गन पाउडर इन्होंने हमें दिया, प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग इन्होंने हमें दे दी, पेपर करेंसी इन्होंने हमें दे दी, पोर्सलिन कप इन्होंने हमें दिया, चाय इन्होंने हमें दी, राइस हमको इन्होंने दिया, इन्होंने हमें फायरवर्क्स इन्होंने स्टार्ट किया, फिर इन्होंने ब्लास्ट फर्नेस दे दी, इन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग दे दी, इन्होंने अल्कोहल इस्तेमाल किया सबसे पहले, और इन्होंने एक्यूपंक्चर दिया, और गजब की बात है गन पाउडर को इन्होंने दिया, जिसको बाद में सारी दुनिया ने इस्तेमाल किया। तो एक हिसाब से तो, और पतंग भी इन्होंने दी। तो आपको समझ आना चाहिए कि चाइना सचमुच ही क्रैडल ऑफ एशियन सिविलाइजेशन हम कहेंगे, बट व्हाई नॉट वर्ल्ड सिविलाइजेशन, क्योंकि पेपर तो इसने दिया, प्रिंटिंग भी इसने दी, तो इसका मतलब हो गया वर्ल्ड सिविलाइजेशन। और गन पाउडर दिया जो कि सारी दुनिया इस्तेमाल करती है, तो इसका मतलब हो गया इट इज़ रियली द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। इज दैट राइट? तो अब हम बताएंगे, इसका हमने कोड बनाया है। कोड है पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी, ये नोट करो सब, पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी, फिर ट्रैफिक, टीआरएफ, ट्रैफिक, पब्लिक सर्विस कमीशन ट्रैफिक, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन ट्रैफिक, टीआरएफ, फिर बैग एंड के, बैग के। अब पी है क्यूब, एस है स्क्वायर, एंड बी है स्क्वायर, ए है स्क्वायर, एक ए है क्यूब, पी प्रिंटिंग, पी है प्रिंटिंग, नहीं, पी है पेपर, पेपर है पोर्सलिन, पेपर, पेपर करेंसी, पेपर करेंसी, पोर्सलिन एंड पेपर। अच्छा, फिर है एस है दो, एक है सिल्क और दूसरा एस क्या है? सिस्मोग्राफ, ग्राफ होता है जो लाइन, आई थिंक इट शुड बी ग्राफ, सिस्मोग्राफ। अच्छा, सिस्मोग्राफी ये करो, मगर उस इंस्ट्रूमेंट को कहते होंगे ग्राफ। ये चेक करना आपको, ग्राफ होती है लाइन। सर ये लाइन ही चेक करता होगा ना? हाँ, लाइन, मगर लाइन तो ये बनाता है, मगर जो मशीन ये लाइन बनाती है तो उसको ग्राफ। अभी ठहरो। अच्छा, फिर क्या रहा हमने? एस के दो, फिर सी है कंपास, फिर ट्रैफिक है, टी है टी, आर है राइस, एफ है फायरवर्क्स, फिर है बैग है ब्लॉक प्रिंटिंग, और भी दूसरा बैग क्या है? ब्लास्ट फर्नेस, फिर ए है क्यूब, ए है अल्कोहल, ए है एक्यूपंक्चर, ए है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फिर है के काइट, जी है गन पाउडर, और फिर काइट। आगे ना सारे ये कोड से याद रहेगा ना, पब्लिक सर्विस कमीशन ट्रैफिक, बैग के, पी क्यूब, एस स्क्वायर, then B square, A cube, or an instrument used to record the motion of the ground during an earthquake. तो क्या होना है? ग्राफ अच्छा, सिस्मोग्राफी के सर ग्राफ। इसमें लिखता है ये इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। वो अलग करो वाला। ग्राफ का मतलब भी तो करो, मगर अब क्या कहेंगे, जो कुछ कहते हैं वही ठीक होगा। अच्छा, तो मजा आया आपको? यस सर। और आपको बताएं, ये अब हम सिविलाइजेशंस का, और हम साथ साथ ये बताएंगे कौन सी सिविलाइजेशन सबसे पुरानी, पर नेक्स्ट सिविलाइजेशन जो उससे बाद में आई हो। इस तरह से हम डिफरेंट सिविलाइजेशन का जिक्र करेंगे, या एट रैंडम कहेंगे, तो मगर साथ साथ बताएंगे ये सिविलाइजेशन कब शुरू। आई वांट टू थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। यस सर।